मैं आप सबकी मनीषा रानी और आप देख रहे हैं ई टाइम्स। मेरा तो छोड़ ही दीजिए, मेरे पापा के नंबर पे भी इतना सारा कॉल आता है, मनीषा से बात करा दो, मनीषा से करा तो शायद जितनी बिजी हम हैं उतना बिजी मेरे पापा भी हो गए क्योंकि उनको भी इधर उधर से कॉल आ रहे हैं। तो मेरा और अभिषेक का वही प्योर बॉन्ड है क्योंकि हम लोग सच में दोस्ती से ज़्यादा ऐसे कभी फील नहीं किए, झूठ नहीं बोलेंगे, बट वो ऐसा दोस्ती है जो शायद प्यार से भी ज़्यादा ऊपर है। ऐसा कह सकते हैं कि एक दूसरे का हमने बहुत ख्याल रखा है पूरे जर्नी में। नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि एल्विस को मैंने बहुत अच्छा दोस्त माना। प्यार व्यार का ऐसा सोचे नहीं उसके बारे में। और रहा बात ब्लॉग, उसका पता नहीं, वो मुझे नहीं पता कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका क्या हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो हम मौका पे चौका मारेंगे। Hello everyone, welcome to E Times. I am Vijay Tiwari and today I am in conversation with एक piece, one piece. दिखाइए तो जरा। वन पीस, हैशटैग वन पीस, हैशटैग वन पीस मनीषा रानी। मनीषा, वेलकम टू ई टाइम्स। थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारे लोग आपको इतना चाह रहे हैं। जो पहले सोशल मीडिया पे पसंद कर रहे थे, अब वो 24 घंटे आपको शो में देखकर आपके प्यार में पागल हो चुके हैं, दीवाने हो चुके हैं। तो क्या कहोगे, जो इतना प्यार मिल रहा है, कितना कितना एंजॉय कर रहे हो इस फेज़ को? हमेशा सोचा तो होगा कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, हमेशा से सोच के आए थे कि मुझे, मतलब मेरा ऐसा है कि मुझे सबसे प्यार चाहिए, कि मेरे को और ऐसा वाला प्यार चाहिए कि लोग मुझे सिर्फ मेरे फैंस नहीं बने, वो मेरे फैमिली बने। कि एक होता ना कि एक दिल से रिलेशन हो, दिल से कनेक्शन हो। और अभी जब घर से बाहर आके मुझे कमेंट में, एक दिन रात को हम पूरे 4 घंटे सिर्फ कमेंट पढ़ रहे थे सारे मेरे फैंस का, तो कहीं ना कहीं हम 99% मेरे बारे में पॉजिटिव ही पढ़े हैं। मतलब 1% तो कोई भी बोलता है, लेकिन 99% लोगों ने मुझे सिर्फ पॉजिटिव में रिस्पांस दिया मुझे। और ऐसे ऐसे कमेंट आए कि मनीषा, जब आपको रोता हुआ देखें तो हम भी रोए हैं, आपसे दिल से कनेक्शन हो गया है आप। तो इतना अच्छा मुझे लग रहा है ना कि अभी जो मेरे फैंस हैं वो सिर्फ मेरे फैंस नहीं है, अब वो मेरे फैमिली है। क्योंकि एक होता है कि लोग फॉलोवर्स बना लेते हैं, बट वो सिर्फ फॉलोवर्स हो जाते हैं, लेकिन वो प्यार नहीं मिलता है। बट मेरे जो फॉलोवर्स है वो मेरे को इतना प्यार दे रहे हैं ना, तो बस मुझे यही चाहिए कि मुझे नहीं चाहिए 50 मिलियन, मुझे 10 मिलियन ही लोग पसंद करें, बट दिल से एक फैमिली वाला रिलेशन हो कि हाँ यार मनीषा घर जैसी है, ऐसा हो। तो वैसा भी मिल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और डैडी कितने प्राउड हैं आपके, क्योंकि जब आप अंदर थी तो हमने उनका इंटरव्यू किया था, वो बहुत खुश थे कि जनता आपको इतना प्यार कर रही है। तो अब बाहर आने के बाद रिश्तेदारों से बात की होगी, जो रिश्तेदार शायद पहले आपके प्रोफेशन को लुक डाउन अपॉन कर रहे होंगे कि किस प्रोफेशन में जा रही है लड़की, नाम खराब करेगी। अब वो कितने प्राउड हो रहे हैं और आपका नाम ले लेके जगह जगह बता रहे हैं कि अरे हमारे गांव की लड़की है। बिल्कुल। अभी जैसे मेरा तो छोड़ ही दीजिए, मेरे पापा के नंबर पे भी इतना सारा कॉल आता है, मनीषा से बात करा दो, मनीषा से करा तो शायद जितनी बिजी हम हैं उतना बिजी मेरे पापा भी हो गए क्योंकि उनको भी इधर उधर से कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। तो पापा को तो बस वही होता है ना कि पापा को लगता है कि हम लोग कभी सोचे नहीं थे ऐसा कुछ होगा, बट ऐसा हो रहा है, तो पापा बहुत खुश हैं। और जब फ्लैशबैक में अपनी जर्नी देखती हो कि एक ऐसा वक्त भी देखा जब यहाँ पर आई होगी, स्ट्रगल किया होगा, घर नहीं, छत नहीं सर पे, लेकिन किसी को जानती नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, क्या महसूस करते हो अपने जर्नी के बारे में? हाँ, मुझे यही लगता है कि जब पहले हम बिहार से जहाँ से आते हैं या फिर जिस फैमिली से आते हैं, तो एक मोमेंट था, अगर हम 5-8 साल बैक जाके देखते हैं कि उस टाइम हम कोसते थे कि यार क्यों हम इतने छोटे शहर में जन्म लिए, या फिर क्यों ऐसे फैमिली में जहाँ मुझे फैसिलिटी नहीं मिल रहा और हम कुछ करना चाह रहे हैं और लाइफ इतना डिफ़िकल्ट है। लेकिन जब आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिलता है और आज जो मेरा नाम है, क्योंकि एक होता है ना कि जब आप रिच फैमिली से कुछ बनते हो तो आप फेमस होते हो, आप स्टार बनते हो, बट आप इंस्पिरेशन नहीं बन सकते हो क्योंकि आपकी जर्नी इतनी डिफिकल्ट नहीं रहती, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास गॉड फादर है, ऑलरेडी आप एक अच्छे बैकग्राउंड से हैं। बट कोई अगर छोटे से जब यहाँ जाता है ना, तो आप फेमस होने के साथ, स्टार बनने के साथ आप लोगों का इंस्पिरेशन भी बनते हो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मेरा स्ट्रगल, आज जब मुझे लोग पसंद करने के साथ मुझे ये भी कहते हैं कि अरे आप तो मेरी इंस्पिरेशन है, या फिर आपका स्ट्रगल देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि मतलब अब हम फील करते हैं कि थैंक गॉड कि हम बिहार के एक छोटे से शहर में जन्म लिए और ऐसे फैमिली में जहाँ से हम वहाँ से यहाँ तक का सफ़र किया, और आज हम सिर्फ
फेमस नहीं है, लोग मुझे मेरे जर्नी को भी पसंद करते हैं कि हाँ जब मनीषा रानी, और बहुत लोगों की हम हिम्मत बनेंगे, स्पेशली बिहारी लड़कियों की, जो बिहार में लड़की लोग को इतना फैसिलिटी नहीं मिलता है, और बिहार में बहुत टैलेंट है, बिहार के बच्चे बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं या फिर बिहार से हैं तो उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। तो शायद इस मनीषा रानी के बाद बहुत सारी मनीषा रानी बाहर निकल के आएगी, क्योंकि वो अपने पापा को कह सकेगी कि देखो जब मनीषा दीदी कर ली तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और उनके भी पेरेंट्स बोलेंगे जब मनीषा के पेरेंट्स ने सपोर्ट किया तो हमें भी करना चाहिए। तो मेरा बस मोटो वही था कि हम लाइफ में कुछ ऐसा करें कि स्पेशली बाहर शहर में तो अभी हो भी जाता है, और बिहार भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, बट छोटे छोटे भी शहर है जहाँ पे कुछ लड़कियाँ बहुत अच्छा डांस करती है, एक्टिंग करती है, बट उनको कहा जाता है कि ये सब सही नहीं है, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। IPS तो सबसे ज्यादा वहीं से है। हाँ वही। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है उसको पढ़ना चाहिए, इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहिए, बट अगर आपका बच्चा एक्टिंग करना चाहता है, डांस करना चाहता है तो उसको वो करने दीजिए, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, और अपने मन का काम करके जो खुशी मिलता है वो ऐसे खुशी नहीं मिलता है। तो शायद मेरे वजह से बिहार के जितने पेरेंट्स हैं उनको लगेगा नहीं मुझे अपनी बेटी को इस फील्ड में आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मनीषा आगे बढ़ी है जी। तो मुझे इस चीज़ के लिए बहुत खुशी होता है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि बिग बॉस में जो रिश्ते बनते हैं वो बाहर भी उतनी मजबूती से कायम रहते हैं, और आपका जो दोस्ती का रिश्ता बना है अभिषेक के साथ, एल्विश के साथ, वो बाहर भी कायम है, और हम छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स में देखते रहते हैं, व्लॉग्स में देखते रहते हैं। तो उसी तरह की छेड़खानी, मस्ती, अभी मजाक चालू है? बिल्कुल, हमारा रिश्ता जो अंदर था बाहर भी बिल्कुल वैसा ही है। हाँ ये चीज़ है कि आप समझ सकते हैं कि 60 दिन एक घर में थे, बट अब हम लोग अपने अपने घर में, अलग अलग शहर में, और सब बिजी हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि पहले जैसा वैसा नहीं है, बट इतना कह सकते हैं कि इतना बिजी हो के भी हम लोग एक दूसरे के लिए टाइम निकाल ले रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो हमारा रिश्ता ऐसा है कि हमेशा रहेगा, क्योंकि जब इतना बिजी होने के बाद भी एक दूसरे को थोड़ा टाइम दे दे रहे हैं या फिर एक दूसरे का वैल्यू कर रहे हैं, तो शायद हमेशा रहे। और प्रैंक कॉल्स भी बहुत कर रहे हो आप, वो कैसा चल रहा है? आप लोग ने देखा ही? हाँ, मैंने एल्विश का वाला वीडियो देखा था। हाँ, उसमें हमने बिग बॉस का रिक्रिएट कर दिया। हाँ वही है। और कोइंसिडेंट ऐसा था कि हम इधर से प्रैंक कॉल कर रहे हैं, जब मैंने वीडियो देखा कि एल्विस लोग भी वो वीडियो शूट कर लिया। पूरा नहीं देखा बट थोड़ा दिखा, तो मुझे वो भी हंसी आई यार, इधर से हम लोग कर रहे हैं, उधर से मतलब सब कर रहे हैं। तो बट अब अभिषेक की फैमिली से कुछ इंटरेक्शन हुई होगी, उनको, उनकी बहन को स्पेशली आपकी दोस्ती बहुत पसंद आई थी, तो किस तरीके से मतलब वो रिएक्शन क्या मिला है? मुझे मतलब अभिषेक की पूरी फैमिली, इवन उसके पापा, मम्मी, बहन, भाई, सब मुझे, मतलब कल भी हमारी बात हो रही थी, कल ये परसों, तो अभिषेक ने बोला भी यार तेरा तो मेरे घर में नारा लग रहा है, मनीषा रानी, मनीषा रानी, सब बहुत पसंद कर रहे हैं। और इवन हम भी सबको बहुत, अंकल, उनके पूरे फैमिली का नेचर इतना अच्छा है, मतलब अंकल तो इतने मस्त है कि पूछिए, मतलब इतना अच्छा वाइब आता है उनसे, एकदम ऐसा लगता है कि पापा की तरह। आंटी भी बहुत अच्छी, उसका भाई ट्रिगर इंसान भी, मैंने सुना जब वो अंदर थे तो मेरे सपोर्ट में उसने बहुत बोला है, बहुत तारीफ किया है। प्रेरणा ने भी, उनकी बहन प्रेरणा दीदी ने भी। हाँ, तो वो अभिषेक नो डाउट इतना अच्छा है, तो वो दिख के लगता है कि उसका फैमिली भी पूरा बहुत अच्छा है। मतलब एक होता है जब अच्छे लोग होते तो सामने वाला को भी वो अच्छा समझते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग सब अच्छे लोग मिल गए और सब अच्छा ही हो रहा है, ऐसा है। और आप दोनों की दोस्ती या बॉन्ड जो भी कहें, उसने सबको कंफ्यूज करके रखा है, क्योंकि कभी वो आपको बहन बोल देते थे, फैंस चाहते हैं कि आपका बिल्कुल भी भाई बहन का रिश्ता ना हो, क्या कहोगे? इस पर हम यही बोलेंगे कि हमारा और अभिषेक का बहुत प्योर बॉन्ड है। कभी कभी कुछ रिश्ते होते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता है, बट वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते लोग, कुछ दिन बाद ब्रेकअप हो जाता है, कहानी खत्म हो जाता है। मेरा मानना है दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो जिंदगी भर रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। तो मेरा और अभिषेक का वही प्योर बॉन्ड है, क्योंकि हम लोग सच में दोस्ती से ज़्यादा ऐसे कभी फील नहीं किए, झूठ नहीं बोलेंगे, बट वो ऐसा दोस्ती है जो शायद प्यार से भी ज़्यादा ऊपर है। ऐसा कह सकते हैं कि एक दूसरे का हमने बहुत ख्याल रखा है पूरे जर्नी में। और अभी भी जब घर से निकले हैं तो अभी भी हम, मेरा और अभिषेक का बात होता है तो वो अभी भी मेरे चीज़ों को लेके इतना ही पूछता है, सारा काम ठीक हो रहा है, हम भी पूछते खाना खा रहा है ना। तो एक होता है ना कि हम लोग का बॉन्डिंग अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। एल्विश के साथ भी देखा हमने कि खट्टा मीठा रिश्ता था, कि आप उनको छेड़ती रहती थी, वो उतना ही दूर भागते रहते थे। अभी रिसेंटली उन्होंने, और ये दावा करते थे कि मेरी बंदी देख के नाराज़ हो जाएगी, लेकिन अभी एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ब्लॉक हो गया, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है। तो क्या मतलब अगर ये हिंट दे रहे हैं वो, तो कुछ हो सकता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एल्विस को मैंने बहुत अच्छा दोस्त माना। प्यार का
ऐसा सोचे नहीं उसके बारे में। और रहा बात ब्लॉक, उसका पता नहीं, वो मुझे नहीं पता कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका क्या हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो हम मौका पे चौका मारेंगे। मेरा मानना है कि वो एक गेम था बिग बॉस का हाउस, हाँ। जहाँ पे मुझे एंटरटेन करना था, मस्ती मजाक था, बट रियल लाइफ में अभी हम उसको अच्छा दोस्त ही मानते हैं। प्यार के बारे में ऐसा भी नहीं है। बट प्यार की जहाँ पे बात निकली है, अभी कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो आया टोनी कक्कर के साथ, जो क्रश हुआ था, वो मुलाकात हुई और फटाफट वो कुछ आपके बैग में छुपा रहे थे, वो क्या था? अरे यार, आप लोग सब पूछ लीजिए यहीं पे, है ना। वो ऐसा था कि मतलब चॉकलेट और फ्लावर था, तो टोनी कक्कर मेरे लिए लेके आए थे। ओह, अरे यार, ये सब बाहर चल जाएगा तो फिर लोग क्या। बाहर चला गया ऑलरेडी, फैंस ने जूम इन करके देख लिया, वहीं से पता चला मुझे कि वो फ्लावर और चॉकलेट था जो आपके पर्स में डालने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारा था कि सच में ना, मतलब क्योंकि एक दिन पहले जब हम मिले थे, हम मेरे पापा, आप देखे होंगे, हाँ, वो फोटो हम भी मेरे देखा पापा और हम लोग काम, तो उस दिन हम फर्स्ट टाइम टोनी कक्कर से मिले थे, तो मेरा ऐसा था कि तो हम उनके लिए बहुत सारा चॉकलेट लेके गए थे। एक होता ना कि हाँ यार पहली बार टोनी कक्कर से मिल रहे हैं और मेरे फेवरेट भी हैं वो, तो उस दिन हम उनके लिए गिफ्ट लेके गए थे। तो फिर वो जब दूसरी बार हमसे मिले तो एक वो उनका जेस्चर था कि अरे मनीषा मेरे लिए लेके आई तो हम भी उसको देते हैं। तो बट अब क्या ना, हम लोग जब निकल रहे तो उन्होंने दोस्ती में ही मुझे दिया, बट मीडिया आ गया, वो हमें नहीं पता था ना उनको पता था, तो अचानक से वो भी और हम भी, और हम दोनों का यही थॉट था कि यार हाथ में फ्लावर और चॉकलेट, पता नहीं ये लोग अब इसका बाहर बात क्या बनाएगा। एक होता है ना, तो हम दोनों हड़बड़ा के कहीं ना कहीं वो बैग में चॉकलेट और फ्लावर रखे, बट इसी चीज को मीडिया उल्टे तरीके से और दिखा दिए कि ये लोग छुपा रहे। इवन मेरी बहन ने भी बोला कि अरे तुम लोग दोस्त ही हो तो दोस्ती में भी फ्लावर और चॉकलेट दिया जाता है, ये नॉर्मल सी बात है, तो छुपाने का कोई बात नहीं था। बट उस टाइम पे मतलब दिमाग ऐसे काम नहीं किया कि अरे पता नहीं लोग बाहर उल्टा ना सोचे, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग एक दो बार मिले ही हैं, हम लोग अच्छे मतलब दोस्त बन रहे हैं, पर इसमें बाहर मीडिया में क्या जाने लगा, इन लोग को प्यार हो गया, या जो चल ही रहा है अभी कि ये लोग चॉकलेट छुपा रहे, ये कर रहे, तो हम लोग जिस चीज के लिए बच रहे थे उसी चीज की वजह से और वो हाईलाइट हो रहा है। तो बल्कि ऐसा कुछ नहीं था, हम उनसे पहली बार मिले तो मैंने उनको गिफ्ट दिया, तो उनका भी लगा कि अरे मनीषा दिए, तो वो है इतने अच्छे इतने स्वीट की उनको लगा चलो हम मनीषा को दे देते हैं, तो बस इसलिए। तो कोई प्रोजेक्ट है ऑफरिंग में, कुछ हाँ, बात चल रही है आने वाली है, बट अभी उसके बारे में बता नहीं सकते, पता चल जाएगा। बेबिका से अभी मेरी रिसेंटली बात हो रही थी और वो कह रही थी कि मनीषा के साथ मैंने एक बहुत अच्छा समय बिताया था घर के अंदर, वो बॉन्ड मैं कभी नहीं भूल सकती और वो ऐसे मोमेंट्स थे जो मैं भुलाए नहीं भूल सकती। अगर वापस से दोस्ती करने का मौका मिला तो मुझे वो पहले वीक वाली दूसरे वीक वाली मनीषा चाहिए और मैं उसके साथ ज़रूर दोस्ती करूँगी। आपका क्या कहना है? देखिए, वो उसका अगर वो दोस्ती मुझसे करना चाहती है तो बिल्कुल हम करेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसका ये कहना कि मुझे पहली वीक वाली मनीषा चाहिए, तो मनीषा जो है वो वैसी ही है हमेशा, उसको पहली वाली वीक वाली बेबिका बनना पड़ेगा, बस बात ये है। मनीषा बदलती नहीं और मनीषा जो है वो है, अगर जो सामने वाला मुझे समझ गया तो फिर समझ गया। एक और बात आपने जाने से पहले, बिग बॉस के घर में जाने से पहले कही थी कि कहीं ना कहीं आपके मॉम के साथ जो रिश्ते थे, डैडी को पसंद नहीं आता था कि आप उनको मनी से हेल्प करती थी, या मैंने ये कहा था नहीं, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि कभी कभी मॉम को अगर मुझे पैसे से हेल्प करना होता पर पापा को पसंद नहीं आता कि हम रिश्ता रखें, और आपके डैडी ने मुझे भी एक इंटरव्यू में कहा ये बात कि हम नहीं चाहते कि वो उसे रखना है रिश्ता तो रख सकते, बट हम नहीं चाहेंगे कि वो रिश्ता रखे। मम्मी से क्या बात हुई आने के बाद, कोई बात हो पाई? हाँ, बात होती है, मेरी मम्मी से बिल्कुल बात होती है, बट मुझे नहीं लगता कि मैंने ये इंटरव्यू में कहा होगा कि मुझे मेरे पापा भले ही मम्मी पापा का नहीं है बात, बट वो ऐसे कभी मना भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि एक बच्चे के लिए जैसे माँ बाप दोनों इंपॉर्टेंट है, तो माँ बाप के लिए भी बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, तो भले वो दोनों साथ में ना मिले, बट मेरा ये मानना है कि मेरा ये कर्तव्य है कि हम अपने माँ का भी ख्याल रखें और पापा का भी ख्याल रखें, भले उन दोनों का आपस में हो या ना हो। एक ट्रोलिंग पूरी वॉर चालू है फैंडम्स की, जिया और अभिषेक का एक हैशटैग और आपका और अभिषेक का एक हैशटैग। लास्ट टाइम जब जिया मिली तो वो रिक्वेस्ट कर रही थी मेरे इंटरव्यू में फैंस को कि प्लीज़ लड़ो मत, क्योंकि कुछ फैंस ने उनकी मॉम को भी गालियां दी थी, और उन्होंने कहा कि मनीषा खुद ये कभी अप्रिशिएट नहीं करेगी जब उसको पता चलेगा कि आप मेरी फैमिली को या मुझे टारगेट कर रहे हो। आपका क्या कहना है जो ये फैन वॉर चालू है? पहली बात तो मुझे पता नहीं था, जैसे आपने बोला कि उसकी मम्मी को भी गाली पड़ रहा है या फिर तो ये बहुत गलत है। मेरा ये मानना है कि जैसे एक चीज़ इस पर हम क्लियर करना चाहेंगे, अच्छा कि आपने ये क्वेश्चन किया। मैंने देखा है कि
जिया को या हम दोनों के फैंस में जो भी चल रहा है वो अभिया या अभिषा फैंस, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि कुछ दिन पहले अभिषेक ने जिया को बहुत ज़्यादा निगेटिव कमेंट मिल रहे हैं, नो डाउट हर तरफ से मिल रहे हैं, और अभिषेक ने एक कुछ ट्वीट किया जिया के लिए कि इतना हेट मत फैलाओ, सब प्यार से रहो। तो उसके वजह से मैंने देखा उसके बाद फिर अभिषेक को लोग बहुत ज़्यादा कमेंट में कुछ उल्टा पुल्टा सब कह रहे थे कि अरे तुम ये हो तुम वो, बहुत सारा कुछ बोल के। तो मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगा। जहाँ तक हम अभिषेक को जाने कि अभिषेक दिल का बहुत अच्छा है और जिया भी कहीं ना कहीं उसकी दोस्त है, तो उसको वो चीज़ अच्छा नहीं लगा होगा कि किसी लड़की को इतना टारगेट किया जा रहा है या बोला जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अभिया फैंस हो या अभिषा फैंस हो, स्पेशली हम अपने फैंस को बोलेंगे कि अगर मेरे फैंस मुझे इसलिए पसंद करते हैं कि उनका कहना है कि मनीषा बहुत पॉजिटिव है, मनीषा सबको प्यार देती है, तो हम अपने फैंस से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम चाहेंगे कि मेरे फैंस भी सबको सिर्फ प्यार दें, कि क्योंकि अगर आप मेरा हैशटैग 3 लोगों के साथ जोड़ सकते हैं, हैशटैग अलीशा, अभिषा या टोनिशा, और आप कहते हैं कि आप मनीषा तो सबके साथ अच्छी लगती है, तो फिर जब अभिषेक का 2 लोग के साथ जुड़ रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है। चलो अभिषा फैंस नो डाउट लोग को ज्यादा पसंद आ रहा है अभिषा का बॉन्ड, बट कहीं ना कहीं अगर जिया और उसके भी कुछ फैंस है जो उन दोनों को साथ में देखना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे फैंस को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। और हम अपने फैंस को रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज जिया और स्पेशली उसकी मम्मी को कुछ भी मत कहिए, क्योंकि मुझे अभी पता चला कि अगर कोई लोग उनको गाली दे रहे हैं तो मुझे ऐसे फैंस नहीं चाहिए। सॉरी हम ऐसा नहीं बोलेंगे, बट मेरे फैंस हम चाहेंगे कि वो हमेशा प्यार फैलाएं लोगों में, ये हेट ना फैलाएं। तो प्लीज़ आप लोग जिया और उसकी मम्मी को कुछ मत कहिए, और अभिया जो हैशटैग चल रहा है उसको बस चलने दीजिए। अगर आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो उसको बुरा मत बोलिए, और अभिषेक को स्पेशली कुछ मत बोलिए क्योंकि वो बहुत सही बंदा है। तो हम नहीं चाहेंगे कि मेरे दोस्त को आप लोग गाली वाली दो कमेंट में जाके, क्योंकि वो मुझे बहुत मानता है। ऑफ कैमरा भी हम लोग का बहुत अच्छा रिलेशन है, तो सिर्फ आप लोग ऑन कैमरा देख के कि उसने जिया की तरफ बोल दिया, मनीषा की तरफ नहीं बोला, यार मनीषा को ऑलरेडी इतना प्यार मिल रहा है तो वो क्यों बोलेगा मनीषा के लिए कुछ। जिसको हेट मिल रहा है उसने इंसानियत के नाते भी, क्योंकि वो भी फ्रेंड है, आप भी फ्रेंड है, वो नहीं चाहेंगे कि किसी को बुरा लगे। तो मेरा यही मानना है कि प्लीज जिया भी हो या उनकी मम्मी हो, किसी को कुछ मत बोलिए, क्योंकि आई डोंट थिंक कि जो था बिग बॉस हाउस के अंदर था वो हो गया। अभी किसी को इतना मत हेट दो, वो भी लड़की है, वो भी दिल की अच्छी है, जो हो गया सो हो गया। तो अभी जाने से पहले एक आखिरी सवाल कि काफ़ी सारी बातें अंदर से उठ रही हैं कि पहले से ही उठ रही थी कि पूजा भट्ट के पास फ़ोन था, उनको 10-10, 12-12 बार कन्फेशन रूम में बुलाया जाता था दिन में। कितनी सच्चाई है इन बातों पे? फ़ोन तो बिल्कुल भी नहीं था, ये हम साथ में रहते थे। कन्फेशन रूम में उनको हम लोग जितने कंटेस्टेंट थे उनसे ज़्यादा बुलाया जाता था, ये कह सकते हैं, बट फ़ोन नहीं था उनके पास। अपने फैंस को कुछ कहेंगे आप जाने से पहले? आपको बहुत, अपने फैंस को हम हर वीडियो में यही तारीफ करते हैं कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, बट हम यही कहेंगे कि प्लीज़ आप सिर्फ मुझे प्यार ना करें, दूसरों को भी प्यार करें। हाँ प्यार मेरे लिए रखिए, बट किसी और को कुछ मत कहिए, क्योंकि हम चाहेंगे कि जो मेरे फैंस हैं वो सिर्फ प्यार बांटे और सबको प्यार दें। बिल्कुल, क्योंकि ये भी प्यारी हैं और मेरे फैंस भी बहुत प्यारे हैं, तो आप लोग प्लीज़ सबको प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच मनीषा टॉकिंग टू अस, और हम उम्मीद करते हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की जैसे हमारे में कहावत होती है वो करें और बहुत सारा सक्सेस आपके पास आए। थैंक यू सो मच।